नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 और 7 की हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 60 को हल करेंगे। 60 को गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के उत्तर दे पाना सीखेंगे। पहले इस दिए गए पद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं। जो कविता के रूप में होता है उसको पद्यांश, और जो गद्यांश होता है वह पैराग्राफ के रूप में होता है। युग युग से हम रहे उपासक, गैती और कुदाली के, हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। दर्शन होते इंद्रधनुष के, या संध्या की लाली के, हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। कोयल मोर पपीहे गाते, श्याम घटा लहराती है, मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुएं गीत सुनाती है। यानी इस तरीके से ये जो कविता है वो एक किसान के बारे में है कि किस तरीके से किसान है वो गैती और कुदाली लेकर खेत में जाता है और खुशी से गीत गाते हुए खेती करता है। दर्शन होते इंद्रधनुष के, बरसात के समय में 7 रंग का जो इंद्रधनुष है वो खिलता हुआ दिखता है। संध्या की लाली के, यानी संध्या के समय हल की नोक लिए लिखते हम गीत या खुशहाली के, यानी हल से हम खुशी के गीत लिखते हैं। कोयल मोर पपैये गाते, यानी कोयल है, मोर है, और जो पपैये होते हैं वो अच्छा अच्छा गाना गाते हैं बरसात के समय। श्याम घटा लहराती है, यानी काली बादली भी लहराती है। मधुर स्वरों में कोयल भी बहुए गीत सुनाती है, यानी बहुत सारे गीत सुनाती है। तो इस तरीके से ये थी कविता। इसके आधार पर आपको पूछे हैं क्वेश्चन, इनके उत्तर आप आराम से देंगे। युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं, तो युग युग से हम गैती और कुदाली के उपासक रहे हैं, राइट कर देंगे। ठीक है। वर्षा ऋतु में आकाश में किसके दर्शन होते हैं, राम के, रावण के, हनुमान के, इंद्रधनुष के, तो इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं, इस पर राइट करेंगे। वर्षा के मौसम में गीत कौन गाता है, कौवा, बतख, कोयल या तोता, तो कोयल गाता भाई, मोर है, पपैये है, कोयल है, ये गाते हैं। ठीक है ना। अगला है हल्की नोक से किसके गीत लिखते हैं, हल्की नोक से हम खुशहाली के गीत लिखते हैं। अर्थ बताना है मधुर, मधुर का अर्थ होता है मीठा, छठा का अर्थ होता है सवी, संध्या का अर्थ होता है शाम, और कोदाली का अर्थ होता है मिट्टी खोदने का औजार। ठीक है, मिट्टी खोदने का जो औजार होता है उसे कोदाली कहते हैं। आगे, किसान के घर खुशहाली कब आती है, जब किसान के खेत में हरी भरी फसल लहलाती है तब उसके घर में खुशहाली आती है। वो खुश होता है कि इस बार बहुत ही अच्छी फसल होगी और मैं मेरी आवश्यकता की फसल रख के बाकी की फसल बेच करके और अपने घर की ज़रूरतें पूरी करूँगा। एक साधारण किसान के बच्चे को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए, रहने के लिए घर मिलना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े मिलने चाहिए, और पढ़ने के लिए किताब कॉपी आदि मिलनी चाहिए। ये सुविधाएं एक साधारण किसान के बेटे को जरूर मिलनी चाहिए। तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 60, और इसके बाद में आगे आएगा ओसीआर आधारित परीक्षण, जिसमें आपको करके और उसके आधार पर आपकी जो परीक्षा होगी उसको भी देना है। धन्यवाद।